क्लास। बेटा जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो प्लीज़ इस पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। ये क्या है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल को, जैसे हमारा PQRS, ये एक PQRS क्या एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको हम प्लेस कर देते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इसकी हर एक आर्म पे क्या लग रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड B वेक्टर में अगर हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हैं तो ये क्या कह रहा है, इस पर टॉर्क लगने वाला है और उस टॉर्क का हमें फॉर्मूला आज ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो हम मान लेंगे इसकी जो लेंथ है, ठीक है, PS और जो इसकी साइड है QR, ये हम इसकी ब्रेथ मान लेंगे जो B के इक्वल होने वाली है, B मैग्नीट्यूड की, और PQNSR इसकी लेंथ है जो L मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, ठीक है। अब इस हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। मैंने आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पहले ही बताया था, आज फिर बता रही हूँ कि बेटा ये देखो, ये हमारी कौन सी फिंगर है, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये हमारी मिडल फिंगर है और ये हमारा थंब है। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन में होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है। और जो ये हमारी मिडल फिंगर है ये डिनोट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट के फ्लो को, और जो हमारी थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा मोशन आने वाला है। तो इस केस में हम यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट आर्म PQ की, इसमें करंट फ्लो करिए हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अलोन कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसके 90 डिग्री के एंगल पे। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी। रेडियली आउटवर्ड किसकी डायरेक्शन होगी, हमारे मैग्नेटिक फील्ड की। फर्स्ट आर्म में लग रहा है कॉइल की तो उसको हम फर्स्ट फोर्स मान लेंगे F1, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं बेटा सेकेंड आर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल PQ, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है हमारी, टुवर्ड्स द ईस्ट साइड, कह सकते हैं इस डायरेक्शन हमारी करंट फ्लो कर रही है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मानेंगे कि ये दोनों किसके एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो हमारा जो फोर्स है वो कैसे एक्ट कर जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हमारा फोर्स है वो एक्ट कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये सेकेंड आर्म में एक्ट कर रहा है इसलिए हमें इसे फोर्स F2 कहेंगे। यहाँ पे ध्यान दें जो हमारा रेक्टेंगल कॉइल है इसमें करंट की फ्लो की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। सो जो हमारा टॉर्क नेट टॉर्क फाइनली एक्ट करेगा कॉइल में वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एक्ट करने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड आर्म की, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो इस केस में जो हमारा फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, रेडियली अवे, ठीक है। ये रेडियली टुवर्ड द पर्सन हो सकता है, ये रेडियली अवे फ्रॉम द पर्सन, ठीक है, जो अभी से ऑब्जर्व कर रहा होगा। ये हमारा फोर्स कौन सा हो जाएगा, थर्ड फोर्स F3 फोर्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं फोर्थ आर्म ऑफ द कॉइल PX की, इसमें हमारा जो करंट है फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सो इस केस में जो हमारा फोर्स एक्ट करेगा बच्चा वो फोर्स कैसा हो जाएगा, रेडियली अपवर्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रेडियली अपवर्ड एक्ट करने वाला फोर्स है। तो यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन अब हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, हमें पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है और इसकी डायरेक्शन भी हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम फाइंड आउट करें मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसमें से करंट कैरिंग कंडक्टर मल्टीप्लाई में मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन को खोलेंगे हम लोग। PQ जो हमारी आर्म है रेक्टेंगुलर कॉइल की उसकी लेंथ कितनी है L, तो फर्स्ट जो हमारा फोर्स होगा F1 क्या हो जाएगा LIB, और जिसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये अगर प्लेन ऑफ पेपर है तो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगी, लेकिन वो कैसी होगी हमारी टुवर्ड्स द रीडर की तरफ होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकेंड फोर्स F2 की, जो हमारी QR आर्म में एक्ट कर रहा है। अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे IB और एंड B आएगा। यहाँ पे B क्यों लिया, लेंथ इस साइड की, जो ये हमारी ब्रेथ है रेक्टेंगुलर कॉइल की, ये कितने मैग्नीट्यूड की है, B मैग्नीट्यूड की है। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें ये क्या होगी, रेडियली डाउनवर्ड है। इसी तरह से थर्ड फोर्स क्या हो जाएगा हमारा ILB, यहाँ L क्यों लिया, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, L है इस आर्म की। डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, बट ये क्या होगी हमारी रेडियली अवे फ्रॉम द रीडर से अवे अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं F4 फोर्स की, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F4 फोर्स है, ऑब्वियस सी बात है,
जो इसकी ब्रेथ है उसका मैग्नीट्यूड कितना कंसिडर करेंगे, हम बी कंसिडर करेंगे। इसकी डायरेक्शन कैसे होने वाली बेटा, रेडियली अपवर्ड होगी। तो ये हमारे 4 फोर्सेस हो गए जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल में एक्ट कर रहे हैं। हमें फाइंड आउट करना है टॉर्क। तो टॉर्क फाइंड आउट करने से पहले बेटा हम सबसे पहले ये जो टोटल फोर्स है इनका नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। नेट इफेक्ट से भी पहले बेटा आपको ध्यान दीजिए, ये फोर्स हमारा F2 एंड F4, ये कैसे, F4 फोर्स कैसा है, रेडियली अपवर्ड, F2 फोर्स कैसा है, रेडियली डाउनवर्ड। F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए क्या है, IBL, F4 का मैग्नीट्यूड देखिए क्या है, IBL। मैग्नीट्यूड क्या दोनों का सेम है और अलोन द सेम लाइन एक्ट कर रहे हैं। देखो ये डैश डैश से मैंने जो डिनोट कर रखी है, अलोन द सेम लाइन ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक रेडियली अपवर्ड है, एक रेडियली डाउनवर्ड है। तो इनका जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। F2 फोर्स प्लस F4 फोर्स, इनका नेट कितना आ जाएगा, फोर्स नेट रिजल्टेंट इनका 0 आ जाएगा। सो जो नेट फोर्स एक्ट करेगा इस रेक्टेंगुलर कॉइल में वो किसका रिजल्ट होगा, F1 एंड F3 का। अब देखो ये F1 फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है टुवार्ड्स द रीडर। ये कैसे मूव करवाएगा, हमारे कोयल को मूव करवाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको इस तरफ, जैसे साइड है कोयल की, इस साइड को इस तरफ मूव करवाएगा। जो बैकवर्ड साइड है, ये जो F3 फोर्स है इसको कोयल की इस साइड को टर्न करवाएगा अपोजिट साइड में, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से ये कैसे मूव कर गई हमारी कोयल, एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन ये हमारी कोयल क्या कर गई है, रोटेट कर गई है ड्यू टू द फोर्स F1 एंड F3। अब बात आती है F1 F3 फोर्स के कारण ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट क्यों की, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हुए। अगर मैं यहाँ से लाइन डॉट करूँ तो देखो बेटा, पहली बात ये दोनों फोर्स किस में एक्ट कर रहे हैं, अलोन द पैरेलल लाइन एक्ट कर रहे हैं, अलोन द सेम लाइन एक्ट नहीं कर रहे। जैसे कि ये अलोन द सेम लाइन एक्ट कर रहे थे, ये इन द पैरेलल लाइन एक्ट कर रहे हैं फोर्सेस, ठीक है। उनकी डायरेक्शन तो अपोजिट है बट ये अलोन द पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे ये फोर्सेस नेट किसको प्रोड्यूस करवा देंगे, टॉर्क को इंड्यूस करवा देंगे यहाँ पे, ड्यू टू द फोर्स F1 एंड ड्यू टू द फोर्स F3। इस रेक्टेंगुलर कॉइल में जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, यहाँ पे क्या एक्सर्ट हो जाएगा, टॉर्क एक्सर्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब जो ये टॉर्क आएगा, ठीक है, हमने ऑलरेडी बता चुके हैं टॉर्क की डायरेक्शन कैसे होने वाली है, एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन होने वाली है। अब ये टॉर्क हमारा होता क्या है, टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई में आर्म ऑफ द कपल। अब आर्म क्या हुई बेटा, देखो हमारे यहाँ पे 2 साइड्स थी, आपकी ये वाली साइड्स थी, इस साइड में कैसे फोर्स एक्ट कर रहा था हमारा, इस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन कैसी थी, अपवर्ड थी, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन थी, हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ये करंट की थी, ये हमारे फोर्स F3 की डायरेक्शन थी, ठीक है। इसी तरह से इस आर्म की बात करें, ये हमारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक है। हमारे करंट कैसे फ्लो कर रही है भाई, यहाँ पे डाउनवर्ड करंट फ्लो कर रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया था हमारा, रेडियली अवे हो गया था या फिर टुवार्ड्स द रीडर हो गया था। ये कौन सा फोर्स था हमारा, फर्स्ट F1 फोर्स था, ठीक है। इसने आर्म ऑफ द कपल को कैसे रोटेट करवाया था, इस डायरेक्शन में रोटेट करवाया था, इसने अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों के मूवमेंट के कारण यहाँ पे ये जो ये साइड है TS, इसे क्या कहेंगे, आर्म ऑफ द कपल। ये एक कह सकते हैं इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो कॉइल है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करके मूव करता है अलोन दिस आर्म ऑफ द कपल, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई में आर्म ऑफ द कपल। अब आर्म कौन सी है हमारी, TS। हमें PS की वैल्यू पता है, हमें TS की नहीं पता, लेकिन हमें पता है cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइट। अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करें, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हमारी हाइपोटेनियस है, तो cos थीटा क्या है, बेस कितना है हमारा TS डिवाइडेड में हाइपोटेनियस कितना है हमारी, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल B है। तो जो हमारी आर्म ऑफ द कपल होगी TS, वो कितनी हो जाएगी बेटा, B cos थीटा हो जाएगी। सो B cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा टॉर्क जो एक्सपीरियंस होगा इस रेक्टेंगुलर कॉइल में, वो टॉर्क कितना हो जाएगा, IBL B cos थीटा। अब यहाँ से देखो ये L एंड B, L मल्टीप्लाई में B, ये किसके इक्वल होता है, एरिया के, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे A से, तो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, IBA cos थीटा। ये हमारा नेट टॉर्क होगा जो एक्सपीरियंस करेगी हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल। ये जो हमारी कॉइल है जिसको हम किस में रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर में,
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये भी हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ही होगा। अब बात करते हैं इसके स्पेशल केसेस की, कि मान लीजिए जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि इस केस में अलोंग, यही हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, यही हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। उस केस में जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड बाय द कॉइल, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री मतलब जो कॉइल है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग अगर लगा लें, तो उस केस में साइन हमें पता है, यहाँ पे साइन cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। तो उस केस में टॉर्क हमारा मिनिमम 0 लगेगा। अगर हमने कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल ये कॉइल है, आपने इसके इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा लिया, तो उस केस में जो इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो कितना हो जाएगा, मिनिमम, दैट मीन्स 0 टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। आई होप इतना टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी फर्दर डाउट हो तो बेटा प्लीज़ पूछे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।